Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सीरीज़ 2। देखो अभी तक आपकी 2 सीरीज़ आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। लास्टली आपकी जो सीरीज़ थी वो देखो, इसमें मेनली जनवरी से अब तक जो भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, लाइक आपका यूपी पीएससी एई एग्ज़ाम है, एसएससी जेई एग्ज़ाम है, आरपीएससी जो राजस्थान जेई एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो आपका नॉन टेक, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो मैंने पूरा वर्क करके लास्ट में, देखो लास्ट काफ़ी टाइम से मैं ये सारे रिसर्च कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ पर किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बेस पर मैंने डिज़ाइन करे हैं। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो टू बी वेरी केयरफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं यहाँ पर इस चैनल पर ऑल एई एंड जेई एग्जाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूँ। तो सो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। देखो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कई राज्यों द्वारा 126वां संविधान संशोधन कानून को अनुमोदित किया गया है, जिससे यह संशोधन लगातार सुर्खियों में है। यह संशोधन संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वस्तु एवं सेवा कर से, सेकंड वन इज अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक, थर्ड वन इज अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्ष बढ़ाना, एंड डी ऑप्शन इज संविधान की 6ठी अनुसूची के संशोधन से। दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। एक्चुअली जो 126वां संशोधन है उसमें किया क्या गया है, गवर्नमेंट ने या फिर जो ये संविधान को बनाया गया है, 126वां जो संविधान बनाया गया है, उसमें जो भी लोअर कैटेगरी, लाइक जैसे आपकी एससी या एसटी, जो भी इनकी सीट रिजर्वेशन होती हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो आपकी विधानसभा में हो, उसमें 10 वर्ष का इजाफा कर दिया गया है। ये सारा जो डिस्कशन हुआ है, जो भी इसमें डील हुई है, वो किस में हुई है, किसके अंतर्गत की गई है, 126वें संविधान के अंतर्गत की गई है। तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली देखो, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इसके बारे में डिज़ाइन पूछा जा सकता है, वस्तु एवं सेवा कर, दैट मीन जीएसटी। जीएसटी किसके दौरान लागू किया गया था, कौन से संविधान में उसको लागू किया गया था, उसके 101, ठीक है, 101 संशोधन में उसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था उसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानी का विधेयक संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया है, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश है। देखो आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। वहाँ पर अभी हुआ क्या था कि जो 3 आपकी राजधानी हैं, कौन कौन सी, विशाखापट्टनम, ठीक है, 3 राजधानी याद रखना, विशाखापट्टनम, सेकंड वन इज़ अमरावती, एंड थर्ड पॉइंट इज़ कुरनूल करके है एक आपकी। तो इन तीनों को मिलकर ये जो 3 राजधानी का जो विधेय संबंधित राज्य था, वो विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है। सो दैट्स करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश। देखो सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चंस डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में उठकर आ सकता है। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने ब्रेक्जिट विधेयक को मंजूरी दी है, इसके संबंध में सत्य कथन क्या है। देखो यहाँ पर एक टर्म आया है, दैट इज ब्रेक्जिट होता क्या है, ये पता होना चाहिए। पहले तो इसे भी बताता हूँ, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यह ब्रिटेन को यूरोप से अलग करता है, यह ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली को आध्यात्मिक प्रणाली से परिवर्तित करता है, यह ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करता है, इनमें से कोई नहीं। देखो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। देखो इसका सिंपल मीनिंग होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर टर्म को, कि ब्रिटेन को किससे अलग करना, जो भी ब्रिटेन है, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करना, दैट मीन्स इससे एग्जिट करना।
देखो ध्यान से इसका मीनिंग सुनना। क्या है इसका मीनिंग? जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कराना, उससे बाहर निकालना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मीनिंग, इसका नेम होता है ब्रेग्जिट। अब यहाँ पर पहले अगर आपको पता हो यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर थे? 28 मेंबर थे। अब एक मेंबर रिड्यूस होकर अब टोटल मेंबर प्रेजेंट में कितने मेंबर यहाँ पर बचे हैं? अब 27 मेंबर बचे हैं। तो इससे ही आपको आंसर पता चल जाएगा। यह क्या करता है? ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करता है। तो दैट मीन्स इस टर्म को जो मंजूरी दी है उस टर्म का मीनिंग होता है इसमें ब्रिटेन को यूरोपियन संघ, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन से अलग किया गया है। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज सी। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूपीपीएस करके एक कभी एग्जाम हुआ था, वहाँ पर ये पूछा गया है, राइट। इसका जो नॉर्मल एग्जाम होता है वहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाल ही में पद्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी। इन पुरस्कारों को कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से प्रदान किया गया है? देखो एक्चुअली मैंने इसकी पूरी इस पद्म पुरस्कार पर पूरी मैंने सीरीज़ बनाई हुई है अलग से डिटेल में, आप उसको देख सकते हो, जाकर वीडियो की लिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने उसको डिटेल में बताया हुआ है किसने में कितना कौन से पुरस्कार को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो एक्चुअली जो टोटल आपकी पुरस्कार जो घोषित किए गए हैं अब की बार पद्म पुरस्कार 141 हैं। 141 में 7 पुरस्कार किसको दिए गए हैं? 7 पुरस्कार पद्म विभूषण को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पद्म भूषण के नाम पर, एंड 16 पुरस्कार जो हैं पद्म भूषण, एंड 118 पुरस्कार जो गए हैं वो पद्मश्री पर गए हैं। पद्मश्री ये पद्म भूषण के लिए गए हैं, पद्म भूषण, एंड ये जो पुरस्कार गए हैं वो पद्म विभूषण के लिए गए हैं। तो तीनों का आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पुरस्कार जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? 141 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब देखो जो 7 पीपल हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। लाइक जो पहला पुरस्कार जो गया है आपका, वो किसको गया है? अरुण जेटली। ठीक है, किसको गया है? अरुण जेटली, जो कि मरणोपरांत उनको बोला जाता है, जो कि इनकी डेथ हो चुकी है। सेकेंड वन इज़ सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को गया है। सुषमा स्वराज की भी डेथ हो चुकी है, ये पूर्व रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। एंड थर्ड वन इज़ मैरी कॉम। देखो मैरी कॉम एक बॉक्सर हैं, उनको गया है। फोर्थ वन इज़ छन्नू लाल मिश्रा। देखो छन्नू लाल मिश्रा जो हैं एक आपके साहित्य गायक हैं, उनके लिए यहाँ से पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया है। एंड जॉर्ज फर्नांडिस जो कि रेल मंत्री रह चुके हैं। एंड अनिरुद्ध जगन्नाथ जो हैं ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2014 से 2017 तक। तो ये एक्चुअली इनका जो मूल निवास है, जो अनिरुद्ध जगन्नाथ है उनका मूल निवास इंडिया से है, बट ये कहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो है विश्वेश तीर्थ स्वामी करके हैं, उनको पुरस्कार गया, जो गुजरात के एक मठ से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया है। सो सारे देखो सातों के नाम भी पता होना चाहिए, कौन किस फील्ड से बिलोंग करता है ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी पूरी डिटेल एक मैंने जो पूरी सीरीज़ बनाई हुई है पद्म पुरस्कार के नाम से है, आप वहाँ पर जाकर डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2019 हिंदी शब्द चुना है? दैट इज संविधान। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए किसको सुना है? संविधान को डायरेक्टली क्या चुना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 का हिंदी शब्द चुना है। सो करेक्ट आंसर इज संविधान। देखो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा गया है और ये डायरेक्टली आने की इस टाइप के क्वेश्चंस की संभावना होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसको माना है? संविधान को माना है, तो इसे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो दैट्स द 100% प्रोबेबिलिटी। सो ध्यान से देखिए, जितने भी देखो मैं अराउंड मेरे 6 से 7 सीरीज में ये कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी अप टू जनवरी से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा। आप डेली बेसिस पर ये वीडियो देखते रहिए, जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, और बाकी जो नॉर्मल जिस पर लग रहा है स्पेसिकली वहाँ पर सीरीज बनानी चाहिए उस पर मैं सीरीज अलग से बना दूंगा। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रामसर, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में, हाल ही में रामसर संधि के अंतर्गत 10 और वेटलैंड को शामिल किया गया है। अब भारत में कुल वेटलैंडों की संख्या कितनी है? देखो एक्चुअली जो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर हमारे पास कितना होगा? 37। देखो पहले 27 थे, 10 मिलकर अब कितने हो गए? 37 हो गए। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखो आर्द्र भूमि करके आपका 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, उसका नाम था रामसर कन्वेंशन।
रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। अब की बार जो ये कन्वेंशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? ईरान के अंदर हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। जो रामसर संधि के अंतर्गत जो ये रामसर कन्वेंशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? अब की बार ईरान में हो रहा है। 1971 में आपका ये इंडिया के अंदर ही हुआ था, आर्द्रभूमि करके। एंड अब की बार उसमें 10 वेटलैंडों को ऐड कर दिया गया है। लास्ट टाइम 27 थे, अब 10 मिलकर कितने हो गए? 37 हो गए। तो 37 इज द करेक्ट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने दृष्टिबाधिताओं के लिए नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सो आपके पास ऑप्शन है NANI, MANI, VANI, BANI। तो मनी करके जो ऐप है वो यूज़ किया गया। देखो इसमें होता क्या है, दैट मीन्स जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित हैं, जिनको नज़र नहीं आता है कुछ भी, तो उनके लिए ऐप बनाया गया। ऐप के थ्रू इसको जैसे वो अपने नोट को स्कैन करेंगे तो नोट बता दिया जाएगा, वहाँ से साउंड आएगा सामने कि कितने रुपए का है, 10 रुपये का है या फिर 20 रुपये का है, जितने का भी है तो वहाँ उसके थ्रू बता दिया जाएगा। तो उनको ईजिली उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐप है। इस ऐप का नाम है मनी ऐप। मनी ऐप के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ देखो, ये इसका जो डिस्कशन हुआ था 1934 में, इसके बारे में आरबीआई ने आरबीआई का डिस्कशन हुआ था। और अधिनियम में कब से आई थी ये? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में इसको लागू कर दिया गया था। एंड सेकेंडली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का। राइट। तो देखो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको सारी बता देता हूँ। देखो इससे डिटेल में आपको क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ मैं, इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं आ सकते पहली बात तो, और इससे जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला लाइकिंग पार्क कहाँ खेला जाएगा? देखो भारत का लाइकिंग पार्क आपके पास ऑप्शन है कर्नाटका, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है। देखो उत्तराखंड को देवताओं की महापृष्ठभूमि माना जाता है, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड है। देखो जब भी उत्तराखंड का नाम आए तो आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखो वहाँ पर एक नई ग्रीष्मकाल राजधानी है। कौन है? नई ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण करके है। गैरसैंण करके आपको पता होना चाहिए। सेकंड देखो 4 धाम के लिए तो ये जाना जाता है, 4 धाम के लिए इसको जाना जाता है, 4 धाम। एंड थर्ड वन इज हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। क्या है वहाँ पर? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र के लिए भी काफ़ी फेमस है। इसके नाम से भी उत्तराखंड पर क्वेश्चन बन सकता है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज जिम कॉर्बेट या हेली। ठीक है, जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन ये भी डिज़ाइन हो सकता है, भारत का पहला नेशनल पार्क जो है इंडिया के अंदर कहाँ पर है? वो उत्तराखंड के अंदर है। किस नाम से है? उसका नाम है जिम कॉर्बेट और हेली नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल। ऑब्वियसली मॉरिशस। मॉरिशस का जो आपका सुप्रीम कोर्ट भवन बना है उसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। देखो मॉरिशस से आपकी 2 चीज़ बस याद रखना, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का नया भवन बना है वो भी बना है, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। सेकेंडली वहाँ पर देखो तेल की रिसाव के कारण वहाँ पर आपातकाल लगाया गया था। वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, किसके कारण लगा था? वो तेल के रिसाव के कारण वहाँ पर लगा था। इस चीज़ को ऑब्वियसली एक नया इश्यू बन गया था, तो इसके लिए वहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधक इकाई है, वो किसके द्वारा विकसित की गई? देखो पहले बात तो आपको नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? अल्ट्रा स्वच्छ नामक करके कीटाणु शोधक इकाई है। वो कौन सी संस्था के द्वारा इसको विकसित किया गया है? इसरो, IIT मद्रास, DRDO, IIT दिल्ली। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। देखो मेनली आजकल अभी रिसेंट में जितने भी काम हो रहे हैं कौन कर रहा है, एक ही संस्था है जो बेचारी लगी हुई अच्छे से, क्या नाम है उसका, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके बारे में भी 2-3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड सेकेंडली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। VSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है SS देसवाल, राकेश अस्थाना, कुमार राजेश चंद्र, अनूप कुमार सिंह। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में कोई एक एग्जाम हुआ है, वहाँ पर इसको पूछा गया है। तो राकेश अस्थाना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस सीरीज के, सारे क्वेश्चन देख लेना, एक बार देखना, दूसरी बार ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज हो जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। So that's all for this video. Thank you so much guys to see this video and please subscribe this channel and share this video max to max people। देखो जितना हो सके, जितने भी कैंडिडेट हैं लाइक वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, देखो करंट अफेयर हर किसी एग्जाम में आता है, तो आप जितने भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आसपास के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको ये शेयर कर दीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।